हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। एंड जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट जो चैप्टर होगा 12th क्लास के अंदर वो यही है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स के बारे में बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके अंदर अपने को कुछ कॉमन चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इन कंपाउंड्स के बारे में कि इनकी यूपेक नेमिंग क्या है, यूपेक नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासीफाई किया गया है इन कंपाउंड्स को, यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के और डिफरेंट क्या क्या क्लासीफाई हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं, एरियलिक विनैलिक, ये सब पढ़ेंगे हम। कितने टाइप के क्लासीफाई किया गया है अलग अलग उसमें कंपाउंड्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स के, उसके सारे मेथड्स हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली चैप्टर के अंदर हमें जो मेन ऑर्गेनिक में जितने भी आप चैप्टर्स देखेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप ना यही है एनसीईआरटी के सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, उन कंपाउंड्स के बारे में कि उनका यूबिक नोमेनक्लेचर कैसे है, किस तरीके से किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है बट इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये सब जो है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में, तो बेसिकली अगर हम पहले देखें स्टार्टिंग में बिल्कुल कि हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हेलो मीन्स 11th क्लास में आपने पढ़े भी हैं हेलोजेंस कौन से कंपाउंड होते हैं कि हेलोजेंस ऑन ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस। ओके, इसमें जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं हेलोजेंस एंड दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये जो है हेलोजेंस है। और जब हेलो एल्केन्स वर्ड जो बना है वो हेलो प्लस अल्केन्स, यानी अल्केन्स आपने पढ़े हैं कौन से होते हैं, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, ओके। तो हेलो अल्केन्स, हेलोजेंस प्लस अल्केन्स के कॉम्बिनेशंस के कंपाउंड, यानी हेलो अल्केन्स वो कंपाउंड कहलाएंगे जिसमें हेलोजन जो जिनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक हेलोजन ग्रुप होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अल्केन्स के अंदर कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, मीथेन से लेके और स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑल ऑफ द। तो बेसिकली हेलो हेलो एल्केन्स का मतलब हुआ दैट मीन्स इट इज इट कंस्टिट्यूएंट्स टू टाइप ऑफ एटम्स होंगे उसमें, हेलोजेंस एंड हेलो एल्केन्स। इसके एग्जांपल के अगर बेसिस पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली अगर देखें मीथेन लेते हैं और यहाँ पर ये तो फ्लोराइड, तो ये हो गया CH3F, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्लोरोमीथेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर CH3 सो दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। सिमिलरली हेलो एरेन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो एरेन्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं 11th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे कि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब हम बात करेंगे तो दो टाइप के कंपाउंड्स आपको दिखते हैं, एक होते हैं ओके अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, और ये सारे जो होते हैं दे आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स ना, यस यू रिमेंबर एलिफेटिक कंपाउंड्स। और दूसरे जो रहेंगे वो रहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड की क्या खासियत होती है, उनका बेसिक जो स्टार्टिंग जो होगा वो बेंजीन रिंग के साथ C6H6 के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है। तो दीज आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड जिसके अंदर अल्केन, अल्किन, अल्काइंस कवर होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स
की क्या जनरलाइजेशन होता है कि उसमें बेसिक जो चेन रहेगी वो मीथेन बेंजीन बेस्ड कंपाउंड होंगे, ठीक है। बेंजोनॉइड्स भी हो सकते हैं, नॉन बेंजोनॉइड्स भी हो सकते हैं, बट बेसिकली उनके अंदर क्या होगी, एरोमेटिसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जैसे कि हेलो अल्केन्स हमने पढ़ा कि अल्केन्स और हेलोजेंस के कॉम्बिनेशन से बने हैं, वैसे ही अगर हेलो एरेंस की बात करें तो हेलो एरेंस के अंदर हमारे क्या है, हेलोजन, ये तो वर्ड से क्लियर है, और एरेंस, एरेंस मीन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक के एग्जांपल के बेसिस पर ले तो जैसे हेलोजेंस में तो अभी मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। और एरीन्स के अंदर जैसे बेंजीन, सिंपली बेंजीन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के साथ अगर लगा हुआ है, ओके, क्लोरोबेंजीन, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए हेलो एरीन, ठीक है। तो हेली एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन मीन्स बेसिकली बेंजीन रिंग होनी चाहिए और यहाँ पर आपके हेलोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। तो अब बेंजीन रिंग में कोई, ये बेसिकली एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसके बेसिस पर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे टोल्यून में है तो उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या कोई एमाइन ग्रुप है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो एरीन्स का भी। तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। हेलोजेंस प्लस अल्केन्स इज कॉल्ड हेलो एरीन्स। सिमिलरली हेलो एरीन्स आर हेलोजन प्लस एरीन्स, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो हेलोजेंस में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में से कोई भी आप इंक्लूड करेंगे तो वो एटम आपको दिख जाएगा यहाँ पर। बहुत सिंपल पहचान है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और एरीन्स के अंदर आपका क्या रहेगा, बेंजीन रिंग कंपल्सरी है, ओके। नाउ वी विल गो टू द classification and opaque naming, okay. First we will classify, okay, how these compounds have been classified. सो बेसिकली क्लासिफिकेशन करने के लिए तीन बेसिस हमें पढ़ेंगे हम एक एक करके। तीन बेसिस में कौन सा है, फर्स्ट बेसिस हमारा होगा नंबर ऑफ हेलोजन, एक्स यहाँ पर जो डिनोट कर रहे हैं, जनरली आपको याद रखना है कि जब कभी एक्स को हम डिनोट करते हैं जनरली हेलोजेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए जनरलाइज हमने एक्स यूज किया है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि हेलोजन एटम्स कितने, उसके बेसिस पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, अगर उसके साथ अटैच्ड है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कितने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। और तीसरा होगा अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी डबल बॉन्ड के साथ अगर लिंक है, ठीक है, उसमें, तो उसके बेसिस पर। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला हमारा बेसिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन एटम्स के बेसिस पर कैसे हो सकते हैं कि कितने एटम्स कंबाइंड हैं किसी हेलो अल्केन मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो क्या हो सकता है उसके लिए, जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा जब एक मोनो हेलो एल्केन्स, देन डाई, देन ट्राई। अगर मोनो डाई ट्राई का मतलब यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, वर्ड से भी पता चल रहा है। मोनो मीन्स सिंगल, दैट मीन्स जब एक हेलोजन एटम ही कंबाइन हो, यानी किसी मॉलिक्यूल के साथ अगर हम देखें यहाँ पर, इफ वी टेक एन एग्जांपल CH3X फॉर एग्जांपल, सो वन हेलोजन इज डायरेक्टली कंबाइंड विद दिस कार्बन एटम, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन, ओके, बिकॉज ओनली one halogen atom is combined with carbon. Similarly, if we talk about dihaloalkanes, so in this two haloalkanes, halo compounds will be combined. So basically on the basis of नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की बात करी थी, मोनो हेलोअल्केन्स की बात करी, डाई हेलोअल्केन्स मीन्स यहाँ पर आप देखो जैसे CH2X और CH2X, जैसे मान लो अगर बेसिक मॉलिक्यूल जो अपना रहेगा वो है इथेन मॉलिक्यूल है, तो इथेन मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो यहाँ पर कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ। तो उस हाइड्रोजन को रिमूव करके एक अपना क्या होगा, एक हेलोजन एटम कंबाइन हो गया, तो दोनों साइड कंबाइन हुआ, दैट मीन्स ये क्या हुआ, दिस इज डाइहेलोअल्केन्स, ओके। सिमिलरली ट्राइहेलोअल्केन्स क्या होगा, इसी तरह का हम कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे CH3, ओके। हमने यहाँ पर प्रोपीन मॉलिक्यूल, प्रोपेन लिया है, तो प्रोपेन में अब आप देखोगे यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर भी और यहाँ पर भी,
सो बहुत ही सिंपल है, मोनो हल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स only differ in the on the basis of number of halogen atoms. Okay, so basically this is an example of all three. So now we will move on to another basis, that is the basis of sp3 hybridized carbon atom के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, उसमें हम देखते हैं कितना क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अब हम स्टडी कर रहे थे दूसरा क्लासिफिकेशन। देखिए पहले बेसिस मैंने बताया नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम 3। सिमिलरली नेक्स्ट बेसिस हमारा क्या होगा कि कार्बन की जब कोई ऐसा कार्बन एटम अटैच्ड हो ओके हेलोजन के साथ जिसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ हो। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है 11th क्लास में भी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या डिनोट करता है यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड जो कंपाउंड्स रहेगा, जब कार्बन कार्बन के या कार्बन किसी और कंपाउंड के साथ सिंगल जो एटम कंबाइंड रहता है तो वहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। उसके बेसिस पर हम कैसे करेंगे, तो अभी तो जो एक तो हमने जैसे हेलो एल्केन्स तो बेसिकली नाम था वो पूरा, अगर हम यहाँ पर सबसे बेसिक तो यही है कि एक सिंपल हेलोजन है और एल्केन के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लें कार्बन का CH3Cl, ओके, तो क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन का CH3Cl। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें देखिए आप 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होगा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और थर्ड टर्शियरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मतलब यहाँ पर क्या है ये आप समझिए। अगर यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन या जो हमारा जो हेलोजन एटम है वो कार्बन के साथ जो अटैच्ड है और ये कार्बन जो है वो पहले से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, बट यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मतलब आप समझिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो यहाँ पर कंबाइन होंगे वो कितने होने चाहिए। अगर प्राइमरी मीन्स एक कार्बन एटम इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर हम देखें सो बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे थे हेलो एल्केन्स में, तो हेलो एल्केन्स को कैसे क्लासीफाई किए हैं अगर सुपर मॉलिक्यूल्स को, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ क्लियरली। तो R फॉर एग्जाम्पल देयर इज कार्बन एटम, देयर इज सम क्लोरीन, वी यूज X फॉर इट, ओके। सो हियर when we will call it primary haloalkane, when one alkyl group, what is this R denotes alkyl group। अल्काइल ग्रुप समझते हो आप, अल्केन से जो ग्रुप डेरिवेटिव बनता है जैसे कि मिथाइल, ओके, मिथाइल, प्रोपाइल, मतलब जो आपके जो अल्केन्स हैं उनके अंदर एक हाइड्रोजन एटम अगर हटा दे तो अल्काइल ग्रुप हम उसको बोलते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी का मतलब क्या है कि जिसमें एक ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर एक अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा होता है और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेलो अल्केन। सिमिलरली सेकेंडरी का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का जो बेसिस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के बेसिस पर है, यानी कितने अल्काइल ग्रुप इसमें अटैच्ड हैं। जैसे यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हमने क्या किया है, एक और हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, दिस हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एनोदर अल्काइल ग्रुप R डैश का मतलब क्या है, एनोदर अल्काइल ग्रुप। ये भी कोई भी ग्रुप हो सकता है अल्काइल में से, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो, लेकिन दूसरा जो है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब कि एक अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम दिस हेलो एल्केन में। सेकेंडरी इज दैट जिसमें दो अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, मिथाइल भी हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल कोई सा भी हो सकता है, बट दो कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ जो होगा वो दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड होंगे। सिमिलरली टर्शियरी की अगर बात करें तो इसमें भी क्या होगा, हमारा यहाँ दो की जगह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सिंपल है, ठीक है, R डैश R डबल डैश, यानी हमने यहाँ पर क्या किया, एक और हाइड्रोजन जो थी उसको भी पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, एक और अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया। तो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन अगर हम बेसिस करें, अगर हमने बेसिस लिया है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो सेंट्रल एटम है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पर हम किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आगे आगे तक आपको पढ़ना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी।
और प्राइमरी का मतलब हुआ एक ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, सेकेंडरी मीन्स दो अल्काइल ग्रुप्स है, और टर्शियरी मीन्स तीन अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे sp3 हाइड्रोजन के बेसिस पर। इसमें तीन आपको पढ़ने हैं हेलो अल्केन्स, जैसे मैंने बताया आपको विनाइलिक, एलाइलिक और उसके बाद बेंजाइलिक। तो अभी इससे नाम से भी मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत ही सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। हेलो अल्केन्स नाम क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जो हमारा जो हेलोजन है वो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा अपना अल्केन ग्रुप होगा। इस अल्केन ग्रुप के अंदर जो है अगर कोई और किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं तो उसके बेसिस पर हम तीन तरह के बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगला बेसिस हमारा क्या है, एलाइलिक। एलाइलिक मीन्स बेसिकली क्या होता है, एलाइलिक का मतलब आप याद रख लीजिए कि जहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, वो तो आपको पता ही है, मैंने बताया sp3 हाइब्रिडाइज होगी और ये डबल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट में जुड़ा होगा, यानी क्योंकि कार्बन कोई एटम है जिसपे डबल बॉन्ड है और उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम है, ठीक है, उस पर अटैच्ड है, तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलाइलिक हेलोअल्केन। सो अगर हम एलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स, एलाइलिक हैलाइड्स की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो एलाइलिक हैलाइड्स क्या कहलाते हैं, कब बोलेंगे हम एलाइलिक, when an halogen atom is connected is combined to an carbon atom and that carbon atom is basically adjacent or next to the carbon carbon double bond। देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा आपको इससे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई यहाँ पर ले लिया है अल्कीन, ठीक है, अल्कीन में ये मान लीजिए इथीन है, इथीन मॉलिक्यूल। तो इथीन मॉलिक्यूल के अंदर हम अगर मान लो यहाँ पर एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है हमने, तो हमारा जो ये हेलोजन जो कंबाइंड है वो इस एटम के साथ, ओके, क्या हो हमारा डबल डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में होना चाहिए। यस, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें मैं कह रहा था आपको इसके नेक्स्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए इथीन मॉलिक्यूल है, तो इथीन मॉलिक्यूल से यहाँ पर कोई और हमने मिथाइल ग्रुप जैसे सपोज यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इथेन है, ठीक है, अब यहाँ से हमने ये हटाया हाइड्रोजन को और इसकी जगह यहाँ पर एक हेलोजन लगाया, तो इस हेलोजन की पोजीशन आप देखो क्या है, इस हेलोजन की पोजीशन इसके साथ कंबाइंड है और ये कार्बन एटम जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम वो क्या होना चाहिए, डबल डबल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, यानी ये वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है वो उसके नेक्स्ट कार्बन एटम जो होगा दैट वी विल कॉल, इस टाइप का जो हैलाइड है दैट विल बी कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड्स। अब ये डबल बॉन्ड जो है सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड्स में नहीं हो सकता है, ठीक है, हेलो अल्केन्स में नहीं हो सकता, हेलो एरीन में भी हो सकता है। जैसे आप देखो अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल लें, ठीक है, लाइक दिस, तो ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन नहीं, यहाँ पर हम कोई एक ले लेते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड है खाली, बेंजीन में तो फिर वो अलग ही कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है, बेंजाइलिक जो हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर एक हमने साइक्लिक कंपाउंड लिया, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और इस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम क्या होगा, या तो यहाँ पोजीशन होगी या फिर इस वाले के नेक्स्ट ये वाला होगा। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन करना चाहें किसी एक्स का, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या बेसिकली, ये तो आप जानते हैं यहाँ पर कार्बन होगा, ठीक है, अभी हम डिनोट नहीं करते हैं स्ट्रक्चर में, बट देयर आर कार्बन एटम्स। तो इस कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है हेलोजन, और ये दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अगले कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। लुक एट दिस कंडीशन। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा तो वो दूसरी की थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड्स की। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो अटैच्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन एटम पर एक हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। और ऐसा आप समझने की कोशिश करिए, देखिए कंसेप्ट वाइज अगर हम जाएं तो यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ जो दोनों कार्बन एटम्स हैं इनकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है, बट दिस कार्बन इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि वो इसके साथ अटैच तो है बट इसकी खुद की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी, ठीक है। और यही हम कैटेगरी में पढ़ रहे थे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो। तो कैसे याद रखेंगे एलाइलिक हैलाइड्स को, ध्यान रखना है डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, बट उस एटम के साथ नहीं जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, बल्कि हेलोजन जिसके साथ जुड़ा है उसके नेक्स्ट वाला एटम जो है एडजेसेंट जो साथ वाला एटम है उस वो जो है
वो होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व। ओके, सो दिस इज एलाइलिक हैलाइड। सो अगर हम देखिए बेंजाइलिक हैलाइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एलाइलिक और बेंजाइलिक में डिफरेंस बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एलाइलिक मैंने आपको बताया वो बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन अगर हो गया तो फिर बेंजाइलिक कहलाएगा। एलाइलिक मतलब सिंपली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है, उसके नेक्स्ट एटम के साथ अटैच्ड होता है। और बेंजाइलिक हैलाइड्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे सपोज ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 एडजेसेंट जो है रिपीटिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, यहाँ पर बेंजीन के बीच में डबल एटम है, तो उसके नेक्स्ट कार्बन एटम यानी कि ये दिस इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिड है ना, और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्या नाम दिया गया है, बेंजाइलिक हैलाइड। सिंपल कैटेगरी है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, देखो बेंजीन ड्रॉ किया आपने, यहाँ पर आप क्या करो, कोई हमारा जैसे टोल्यून स्ट्रक्चर, टोल्यून बोलते हैं इसको ना, बेंजीन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड रहता है, तो आप यहाँ पर इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, किसके साथ, एक हेलोजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसमें भी 3 कैटेगरी हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे हमने हेलो अल्केन्स में पढ़ी थी, फर्स्ट जो कैटेगरी इसकी थी उसमें हमने पढ़ी थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो कैसे बनाएंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, बेसिक मॉलिक्यूल क्या था, मिथाइल ग्रुप था, है ना। मिथाइल में एक हाइड्रोजन को हटाया हमने, क्या हो गया, एक हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन को रिप्लेस किया, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, जब आप एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो एक और हेलोजन के साथ, है, तो एक और हेलोजन के साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा एक्चुअल में, एक्स और एक और एक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप क्या करो, एक और एक्स नहीं, फिर तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा। यहाँ पर आप क्या करना है, एक और यहाँ पर हमें ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम रह गए अभी अटैच्ड है जो इसके साथ, एक को हमने क्या किया, उसकी हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, 1 अल्काइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन बच गया, तो वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। सो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी। में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखेंगे ध्यान से, बेंजीन ड्रॉ किया आपने, ठीक है, इसमें यहाँ पर इस हाइड्रोजन को भी अब हम क्या करेंगे, टर्शियरी में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस कर देते हैं एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, तो आर डैश से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया ये। सो दिस इज टर्शियरी, ओके, टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड जिसमें सिर्फ एक जो है, जिसमें कोई भी अलग से ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होगा, ठीक है, CH2X फॉर एग्जांपल, सिंपली यहाँ पर सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, हमने एक हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस कर देंगे एक अल्काइल ग्रुप के साथ, और जब हम दूसरे जो हाइड्रोजन होगा, जो लास्ट एटम होगा, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो उसको भी हम रिप्लेस करते हैं एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये बन जाएगा टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो है वो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बेसिकली ये समझ लो कि टर्शियरी जो हेलो अल्केन्स जैसे हमने उसमें फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ा और यहाँ पर भी बेंजाइलिक हैलाइड्स में देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ क्या ध्यान देख रहे हो कि कोई भी हाइड्रोजन जो है वो इस सेंट्रल कार्बन एटम के साथ क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन जो होगा वो अनसब्स्टिट्यूटेड नहीं रह गया होगा, मतलब कि सारे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करके उसकी जगह हम क्या लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें। इसी तरीके से अगर हेलो अल्केन्स में भी देखेंगे तो उसमें भी क्या हुआ था कि सारे हाइड्रोजन को पहले हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर दूसरे को किया, इस तरीके से जो है रिप्लेस करते करते फिर लास्ट में क्या रह गया हमारा, सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हमने कर दिए अल्काइल ग्रुप के साथ। तो बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का जो बेसिस है बेंजाइलिक हैलाइड्स का, वो होगा कि जो हमारा जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन एटम जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन एटम की में अगर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाएं वन बाय वन, ठीक है, बाय द अल्काइल ग्रुप्स, देन वी विल कॉल प्राइमरी। प्राइमरी में कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम दिखेंगे बीच में इस कार्बन के साथ। फिर यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी में ये रिप्लेस हो जाएगा एक हेलोजन एटम, सॉरी एक अल्काइल ग्रुप के साथ, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इसके बेसिस पर हमने कहा बेंजाइलिक हैलाइड्स की 3 कैटेगरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। एक बार रिवाइज करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स के तीनों के बेसिस पर। पहला हमने बात करी थी हेलो अल्केन्स था, ठीक है, हेलो अल्केन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो प्राइमरी में जब हम बात कर रहे थे तो हमारा था जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज था, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक हेलोजन एटम था और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन जो है अभी रिप्लेस नहीं किया है, फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, तो सेकेंडरी बढ़ जाएगा। फिर एक और अगर हम यहाँ पे अल्काइल एक और ले आए, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया, टर्शियरी हो गया, ठीक है, उसके बेसिस पे आधार पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है हेलोल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स का, वो क्या क्या बेसिस है हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स, एक तो हमने नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग पढ़ा, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बेसिस पर, हेलोवेरिन। सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स। तो यहाँ पर जो दो बेसिस है हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड डायरेक्टली टू द टू द कार्बन एटम, कितने हेलोजेंस जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे, मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड्स, ठीक है। सेकंड बेसिस था हमारा जब कार्बन एटम जो है वो जो अटैच्ड होगा हेलोजन के साथ, वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। थर्ड क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था वो था कि जब जो हमारा जो हेलोजन एटम है उसके साथ जो कार्बन एटम कनेक्टेड हो, ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, तो इसको समझते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड टू एक्स एटम, एक्स यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, ये सारे रहेंगे। तो यहाँ पर विनाइलिक हेलाइड्स की बात कर रहे थे, तो विनाइलिक हेलाइड्स का एग्जाम्पल मैं सिंपल आपको रख दिया यहाँ पर। वहाँ हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा हेलोजन अगर डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, तो उसको हम बोलेंगे दैट नेम विल बी गिवन टू विनाइलिक हेलाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान के रखनी है कि यहाँ पर देखिए जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और वही हम पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। सिंपली ये विनाइलिक का मतलब आपको याद रखना है कि ये एक तरीके से क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्या रहेगा, एलिफेटिक, क्योंकि यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एराइल हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया, एराइल का यहाँ पर मतलब आपको याद रखना है कि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो जिस एटम के साथ, जैसे ये हमारा बेंजीन, तो बेंजीन में यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा हेलोजन, ठीक है। यहाँ आपने क्या देखा, डायरेक्टली अटैच्ड है। इससे पहले जो हमने जो बेसिस पढ़ा था उसमें आप देखना, कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर हमने क्या किया पढ़ा था कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं था, बेंजीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच था, इसलिए जो वो कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन कनेक्ट हो रहा था वो sp3 हाइब्रिडाइज के साथ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली ये जो हेलोजन है इस कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ इसकी हाइब्रिडेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, ये क्या है, sp2 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड था पहले से, जैसे टोल्यून सब्स्टिट्यूटेड था, उसमें फिर उसमें हमने हेलोजन उसको कनेक्ट किया, और यहाँ पर हमने क्या है, एराइल हैलाइड हम किसको बोलेंगे, कि डायरेक्टली कोई हेलोजन कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर बेंजीन है, इसमें अगर हम डायरेक्टली इसके साथ क्लोरीन अगर अटैच्ड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एराइल हैलाइड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एराइल हैलाइड। और उसका स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस था, देखो बेंजाइलिक में, बेंजाइलिक हैलाइड में डिफरेंस यही होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज इसमें रहते हैं, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड, या ठीक है, बेंजाइलिक क्लोराइड है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमने लगा दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का है, सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन, और यहाँ ये वाला हमारा है एराइल हैलाइड। तो डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट, डोंट गेट कंफ्यूज इन बेंजाइलिक हैलाइड, ओके, एंड एराइल हैलाइड, ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है बच्चों का, ठीक है। कोई याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है आपको कि यहाँ पर जो क्लोरीन एटम कनेक्टेड है उसकी हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है, उसकी sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन यहाँ पर जो एराइल हैलाइड है हम तब बोलते हैं जब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इस डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, देख रहे हो आप। और वहाँ पर क्या है, डायरेक्टली नहीं है, ये इस एटम के साथ है और ये एटम जो है वो कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, यानी ये हेलोजन डायरेक्टली है क्या, नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो है बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो
हमने थर्ड क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसमें विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स आपको याद रखने हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा है इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस है जब कभी हम जैसे जब चेन रिएक्शंस पढ़ते हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या उसका नेमिंग जो है। तो ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कार्बन एटम डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज के साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर sp2 है, या फिर किस तरह के सब्सटीट्यूशन है, कितने हेलोजन एटम्स हैं, मोनो सब्सटीट्यूटेड है, मोनो हेलाइड है, डाई हेलाइड या ट्राई हेलाइड है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है यूपिक नेमिंग। यूपिक नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो यूपिक नोमेनक्लेचर हम देखते हैं हेलो अल्केन्स हेलो एरेन्स का कैसे है। तो इसमें सबसे पहले हम हेलो अल्केन्स के यूपिक नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखो यहाँ पर हेलो अल्केन है तो ओबियसली यूपिक नेम कोई अलग नहीं होगा, हेलो अल्केन के फॉर्मेट पे ही होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन एंड ब्यूटेन है स्ट्रक्चर। इसमें से हमने क्या किया, सपोज यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगा दिया है ना। तो अब आप कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन एटम में तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, एंड ब्यूटेन स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर हमने क्लोरीन सब्सटीट्यूट किया है, कौन से कार्बन एटम पे किया है, उसकी नंबरिंग क्या होगी, ओबियसली ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है, कोई और ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये सिंपली नेमिंग आपको समझ में आ रही है। नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग हम ब्यूटेन इथेन जो भी है यहाँ पर कर देंगे, और जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं जितने कार्बन एटम पर है वो, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी उसका नंबरिंग हो जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप हो जाएगा। अगर क्लोरीन एटम है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है आपने। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ठीक है, आयोडीन है तो आयोडो। सिमिलरली इसी तरीके से अब यहाँ पर ये देखो फर्स्ट कार्बन एटम पे सब्सटीट्यूटेड था, अभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और सब्सटीट्यूट है किसी और पोजीशन पर। देखो लुक एट दिस, यहाँ पर अब किस हमने क्या किया, कॉर्नर वाले बिल्कुल लास्ट एटम पर नहीं, इस बार क्या है मिडल में एलिमेंट इस पे कनेक्टेड है। तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेट नीचे वाला सेम ही है ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ फर्क डिफरेंस किसका आया है, आप देखोगे अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो इधर से भी करेंगे तो 3rd नंबर आएगा, मिनिमम नंबर हम देते हैं नोमेनक्लेचर में, तो 2 क्लोरो। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अभी यहाँ पर एक सिंगल सब्सटीट्यूटेड यानी मोनो सब्सटीट्यूटेड मोनो हेलाइड्स की बात कर रहे थे, मोनो हेलाइड्स जो यहाँ पर कनेक्टेड है हेलोजेंस। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक से ज़्यादा है उसमें अकॉर्डिंग करेंगे, उसमें ध्यान आपको रखना होगा प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस ग्रुप की क्या होती है। जैसे अगर मान लीजिए प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या होता है ग्रुप्स का, सबसे पहले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, मतलब नंबरिंग जो हम करेंगे, नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सबसे पहले आयोडो ग्रुप होगा सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर लास्ट में क्लोरीन। तो अगर मान लो अगर 2 सब्सटीट्यूटेड है तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3 है ना, ये ब्यूटेन स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें हम 2 ग्रुप सब्सटीट्यूट करते हैं। सपोज यहाँ पर एक, तो यहाँ पर कर देते हैं CH2Br, और एक यहाँ पर कर देते हैं क्लोरीन। ठीक है, सो हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, इसको प्रेफरेंस मिलेगी ब्रोमीन इज ग्रेटर देन। ठीक है, इसकी प्रेफरेंशियल तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब जो यूपिक नोमेनक्लेचर में जो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होती है उसमें आपने क्या पढ़ा है कि अल्फ़ाबेटिकली जब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, क्लोरो एंड ब्रोमो, सो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर चलता है नेमिंग लिखने में। ठीक है, तो यानी 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और ब्यूटेन, दिस इज द प्रॉपर नेम। ठीक है, और अगर एक ही ग्रुप अगर 2 बार सब्स्टिट्यूटेड हो, सपोज यहाँ पर ब्रोमीन की जगह अगर क्लोरीन होता लाइक दिस, यहाँ पर भी क्लोरीन, तो क्या होगा, यहाँ हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ना करके थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ रखते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा, एक क्लोरो ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड है, ये चेन है पूरी, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, 1 3, और अगर 2 हैं तो क्या हो जाएगा डाइक्लोरो ब्यूटेन। सिमिलरली अगर 3 होंगे तो यहाँ ट्राइक्लोरो हो जाएगा, या जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो यहाँ पर बेसिकली क्या है हमारा नंबर जो एटम है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ दोनों का प्रिफरेंशियल ऑर्डर तो सेम ही है, क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, तो अगर अलग अलग होते तो वो ऑर्डर आपको याद रख लेना है, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन यहाँ पर होगा हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और अगर एक और क्लोरीन हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे तो उसकी भी नेमिंग अगर देखें जो है तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1,3,4 ट्राइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो एक ही सिंपल स्ट्रक्चर लेके मैंने आपको सारे जो नोमेनक्लेचर यहाँ पर करवाए, ठीक है। ये जो फर्स्ट हमने जो किया है नेमिंग नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ये हमने किया है हैलो अल्केन्स के साथ, ठीक है। अब हमें अगला जो ध्यान रखना है वो जैसे और सब्सिट्यूटेड, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोनो का हमने देख लिया, डाई का देख लिया, ट्राई का देख लिया, कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें अगर हमारी ब्रांचिंग बीच में हो तो फिर हम कैसे करेंगे, ओके। सो अगर इस तरह के सब्सिट्यूटेड कंपाउंड रहेंगे तो कैसे करेंगे इसमें आप, है ना, जिसमें और कोई अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो। तो इसमें आपको देखो जो आपने पढ़ा है अब तक नोमेनक्लेचर में, ठीक है, 11th क्लास तक अब अच्छे से पढ़ लिया आपने, 11th क्लास में भी नोमेनक्लेचर पूरा था, तो उसी बेसिस पर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी हो गई, 3 कार्बन एटम, क्योंकि 3 के लिए हम क्या लिखेंगे ओबियसली, पीछे लास्ट में क्या आएगा हमारा प्रोपेन, ठीक है, पहले आप ये लिख दो। उसके बाद आप अब क्या करो, नंबर अब हम देखते हैं किस पर कितना सब्सिट्यूशन है। जैसे दूसरे कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप हमें दिख रहे हैं और पहले पर हमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन ग्रुप दिख रहा है फर्स्ट पर, है ना। तो फर्स्ट कार्बन एटम पर जो है क्लोरो सब्सिट्यूशन है और दूसरे पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, फिर मैंने क्या कहा था आपको, IUPAC नेमिंग में हम ध्यान रखते हैं सब्सिट्यूएंट की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा क्या आएगा, पहले ये मिथाइल और ये क्लोरो, तो ओबियसली पहले क्या आना चाहिए, ठीक है, क्लोरो आना चाहिए, ठीक है। तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल है यानी डाई मिथाइल, तो C और D, ठीक है, डाई मिथाइल 1 क्लोरो, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 1 क्लोरो, अरे हाँ एटम्स भी तो हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर 2 दोनों 2 एटम पर है, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो, ठीक है, 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन एटम पर है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे। अभी हम जो है मेन पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूएंट। तो पहला हमने पढ़ा मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो हेलाइड्स डाई और ट्राई कैसे करते हैं, फिर हमने देखा ब्रांच्ड है तो कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे बेंजीन की कंपाउंड्स हैं, तो एलाइलिक कंपाउंड्स हैं, तो उनको सॉरी एलाइलिक बेंजाइलिक कंपाउंड जो हैं हमारे जो हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं हेलो अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में, इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे मान लो सिंपल बेंजीन का ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसको हम अगर इसमें मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड करते हैं CH3, तो इसको हम जो कॉमन नेम है और यूपिक नेम दोनों का सेम है, टोल्यून, ठीक है, टोल्यून इसको बोलते हैं, या मिथाइल बेंजीन भी बोला जाता है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो आप यूपिक नेम में, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब ये जो मिथाइल बेंजीन है या टोल्यून है जो है, अगर मान लो इसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पे स्टडी करें, तो हम अगर कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हेलोजेंस का, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या पोजीशन हो सकती है। अगर हम हेलोजन एटम की पोजीशन को देखें तो कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हो सकती हैं। अब ओबियसली अगर एक ग्रुप हमारा ये है तो दूसरा, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, पहला तो ये हो गया कि इसके नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ 1 पोजीशन हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, इसके 2 तरीके से आप देखिए, एक तो कॉमन नेम होता है, एक ही IUPAC, दोनों पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि NCERT और बुक्स में कई जगह दोनों में कई मेंशन है, ठीक है। तो पहली पोजीशन क्या हो रही है, कंपेरेटिव अगर देखें तो 1-2 पोजीशन बोलेंगे इसको, 1-2, यानी एक कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरे पे अल्काइल ग्रुप है और दूसरे पर हेलोजन है। इस पोजीशन को अगर आप देखेंगे 1 2 3, तो दूसरी जो पोजीशन हम जो लेते हैं वो 1 3 पोजीशन कहलाती है, ठीक है, और दूसरी होती है 1 2 3 1 2 3, इसकी कंपेरेटिवली क्या है, ये 1 2 3 4, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 4 पोजीशन, तो 1 2 1 3 1 4। तो इसको अगर कॉमन नेमिंग में जब हम पढ़ते हैं तो इस पोजीशन को बोला जाता है, अगर एक ग्रुप मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है अगर फर्स्ट कार्बन एटम पर है और दूसरे पर है, तो उसको हमने कॉमन में नाम देते हैं ऑर्थो, और 1 3 रहता है तो हमारा रहता है उसको मेटा पोजीशन, और अगर 1 4 रहता है तो उसको बोलते हैं पैरा, ठीक है, पैरा सब्स्टिट्यूएंट, पैरा पोजीशन है। तो
ऑर्थो मेटा पैरा जो है कॉमन नेम है, तो उसी के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो नोमेनक्लेचर है कॉमन नेमिंग है, इस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये पहले से इसका नेम हमने क्या रखा है, टोलुलिन मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो अगर ऑर्थो के आ जाने से इसके ग्रुप के नाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑर्थो हम सब्सटीट्यूट इसमें और ऐड कर दें। तो हम बात कर रहे थे जैसे ऑर्थो पोजीशन की, तो अगर 1-2 पोजीशन है तो इसका नाम हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर वैसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो हम क्या कहते हैं इसको, मिथाइल बेंजीन। अगर ये खाली क्लोरो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ठीक है, या हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ इसके आ जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि हम इसको बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो मिथाइल बेंजीन। एक बार हम यहाँ पर मिथाइल को कंपेरिजन करते ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्लोरीन एटम को लेंगे, ठीक है। अगर दोनों पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक इस पोजीशन पर एक इस पोजीशन पर, एक इस पोजीशन पर एक इस पोजीशन पर, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह की इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, 1,3 को बोलेंगे मेटा इसी तरीके से अगर 4 पोजीशन है तो हम बोलेंगे उसको 1,4 की जगह पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। वैसे नेमिंग मैंने आपको बताई वो तो मैं एटम के अकॉर्डिंग बता रहा था, ठीक है, जिस ग्रुप में कनेक्ट होते हैं। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन्स जो एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑर्थो, और जब कभी हम रिएक्शंस अभी पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टीज़ में तो हम देखेंगे वहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ही बनते हैं। ये भी हम देखते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑर्थो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, मेटा डायरेक्टिंग क्या है, पैरा डायरेक्टिंग क्या है। तो यूपिक नेमिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको कंपेरेटिव पोजीशन बताया, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स के अंदर जो है हमें ये पोजीशंस का हमेशा आएगा कि ऑर्थो ऑर्थो आप देखेंगे तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है। तो ऑर्थो का मैंने बताया 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। मेटा पोजीशन 1-3 और पैरा 1-4 को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर दो ग्रुप जो है इन कंपेरेटिव पोजीशन पर लगे हैं। तो यूपिक IUPAC नेमिंग की अगर बात करेंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे सपोज यहाँ पर अगर यहाँ पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब मान लीजिए एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और एक हमारा मान लो यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे 1-2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। 1-2 पोजीशन पर है इसलिए। अब अगले की अगर हम बात करें 1-3, चाहे एग्जिस्ट नहीं करता हो लेकिन हम नेमिंग में तो पढ़ सकते हैं, तो 1-3 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से अगर ये लास्ट वाला अगर हम देखें तो इसको होगा 1-4 डाइक्लोरो बेंजीन। अभी हमने दो ग्रुप पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम मान लो एक और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पर से 1-3 और एक पोजीशन हो गई, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1-2-3-4-5, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी 1-3-5 और 3 क्लोरीन्स का सब्स्टिट्यूशन हो गया तो टाइक्लोरो 1-3-5 ट्राइक्लोरो। ये आपको नेमिंग जो है आपको समझनी है किस तरीके से हमने करी है, ठीक है। सो बेसिकली जो CBSE एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कहीं कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कॉमन नेम्स पढ़ने ही पड़ते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में वैसे अकॉर्डिंग टू CBSE तो IUPAC नेमिंग ही पूछते हैं, बट स्टिल जो बुक्स में हम पढ़ते हैं तो हमारी कंफर्टेबल लेवल के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कॉमन नेम को भी अच्छे से जानें। एक कॉमन नेम और जो कन्फ्यूजिंग बहुत है, जो बच्चों को पता होना चाहिए, नाम थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है उसका क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैम हैलाइट्स बोलते हैं, एक जैम हैलाइट्स है, कंपैरिजन देख लेते हैं, और एक होते हैं विसिनल हैलाइट्स, ठीक है। तो ये जैम हैलाइट्स और विसिनल हैलाइट्स क्या है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, आप देखो इजी तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज अगर हमने कोई इस तरह का लिया, पहले आइटम हम लेते हैं जैसे CH3 ना, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, 2 हाइड्रोजन की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर देते हैं, ठीक है। 2 क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गए और यहाँ पर जो है इस तरीके से रह गया, ठीक है।
तो 2 हेलोजन लगी, 1 2 3 4, ठीक है, सही है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, 1 एटम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो जैम हैलाइड्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब डाई हैलाइड्स यानी 2 हेलोजन ग्रुप अगर एक सिंगल कार्बन एटम में मतलब किसी कंपाउंड में एक साथ एक ही कार्बन पे जुड़े हों, बिल्कुल सेम कार्बन पे जुड़े हों, तो हम उनको जो नाम देते हैं वो देते हैं जैम हैलाइड्स का, ठीक है। जैम हैलाइड्स का मतलब क्या है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड होंगे हेलोजेंस और वो भी सेम कार्बन एटम पर होंगे। और विसिनल में जो है ठीक इसके अपोजिट रहता है। जैसे मान लो जैम में सेम कार्बन एटम पर है और विसिनल में कैसा रहेगा, जैसे मान लो 2 कार्बन एटम लो आप, यहाँ पर आप 2 क्लोरीन जो अटैच करने वाले थे वो अलग अलग रखो। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप जो है इसमें बाकी बचे हुए में हाइड्रोजन अटैच कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो जैम हैलाइड्स और विसिनल हैलाइड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। सो विसिनल जैम हैलाइड्स मैंने बताया जब कार्बन एक सिंगल कार्बन एटम पर 2 सब्स्टिट्यूटेड हों, ठीक है, हेलोजेंस, तो उसको बोलेंगे जैम हैलाइड्स। और अगर 2 क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूटेड हो लेकिन एक पर ना हो, एडजेसेंट पर हो, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में हो, विसिनिटी में हो, आसपास के हों, तो हम उसको विसिनिटी का मतलब VIC से VIC हैलाइड्स, ठीक है। विसिनल हैलाइड्स में बोलते हैं इसको VIC, ठीक है। विसिनल का मतलब क्या है, विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब की लोकेलिटी, आसपास, एडजेसेंट कार्बन एटम पे, लगातार कार्बन एटम पे दोनों पे सब्स्टिट्यूटेड हो, तो उसको विसिनल हैलाइड। और अगर एक पर है तो जैम हैलाइड। तो IUPAC नेमिंग के साथ कॉमन नेमिंग भी आपको कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ती है, स्पेशली जब हम हेराइल हैलाइड्स की बात करते हैं, ठीक है, या एलो एल्केन्स की बात करते हैं। तो अब हमारा जो है नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक पूरा हो गया, प्रिपरेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको कवर किया वो क्या है, हमने पढ़ा कि अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हेलोजेंस का क्या नेम है, उसका क्या मतलब है, उनको कैसे क्लासीफाई किया है, 3 बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया था, ठीक है। एक हमारा जो फर्स्ट बेसिस था वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। दूसरा हमने जो किया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, एडजेसेंट अटैच्ड है, तो उसके साथ क्या होगा। और तीसरा हमने पढ़ा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम कैसे उसके क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट पढ़े। पहले हमने हेलो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर देखे, ठीक है। फिर ब्रांचिंग के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से मोनो सब्स्टिट्यूटेड थे, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो था नेक्स्ट हमने पढ़ा IUPAC नोमेनक्लेचर में कि नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसे बढ़ा रहे थे, तो अगर ब्रांचिंग होती है तो उसकी हम नोमेनक्लेचर कैसे करें। फिर हमने देखा एराइल हैलाइड्स की कैसे नोमेनक्लेचर, और लास्ट हमारा जो था ये जैम और विसिनल हैलाइड्स। तो ये टॉपिक हमारा जो है यहाँ पे कवर हुआ। अब हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलेन्स नेक्स्ट वीडियो में।